नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त बुल्ली बाई ऐप को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार इसे लेकर टिप्पणियां की जा रही है और अल्पसंख्यक महिलाओं को जो है इस मामले में जो है घेरा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी और जो बाकी लोग हैं जिनका इनसे कोई दूर दूर तक नाता नहीं, उन सभी को इस पूरे मामले से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे मामले में जो है खींचा जा रहा है और उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये सवाल कौन खड़े कर रहे हैं आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के कहानीकार और जो गीतकार हैं और साथ ही साथ जिनका जो ट्विटर पर कहिए या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो है उनका विवादों से जो है काफी गहरा नाता निकल कर हमेशा आता है और वो है जावेद अख्तर। तो अब जावेद अख्तर ने अपनी जो है ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करके ट्वीट करके अपनी खुन्नस को बाहर निकाला है। आपको बता दें कि उन्होंने हिंदू धर्म और भाजपा को लेकर अपनी खुन्नस को जाहिर की है और अपनी ताजा ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा आपको बताते हैं। जावेद अख्तर ने लिखा है कि जहां एक तरफ सैकड़ों महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ धर्म संसद जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें भारतीय सेना, पुलिस और जनता को लगभग 20 करोड़ लोगों के नरसंहार के लिए उकसाया जा रहा है। आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने कहा कि वह खुद सहित अन्य लोगों की इस पर चुप्पी से काफी ज्यादा चिंतित है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से। साथ ही जावेद अख्तर ने पूछा कि क्या यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। इससे पहले भी उन्होंने धर्म संसद और ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के आरोप को जोड़ते हुए कहा था कि धर्म संसदों ने इसकी पुष्टि की है कि एक एक कायर से ज्यादा कोई दूसरों की पीड़ा में खुशी लेने वाला और विकृत नहीं हो सकता है। यानी लगातार आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो है बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। इस पूरे मामले में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके का विवाद देखने के लिए मिला है। इससे पहले भी 2020 में इसी तरीके का एक ऐप जो है देखने के लिए मिला था जिसका नाम सुल्ली डील्स था, जहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके मॉर्फ किए हुए जो फोटोज है और उनकी जो पर्सनल आईडीज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आईडीज का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे उनकी पर्सनल डिटेल को शेयर किया जा रहा था। और उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी और उस गिरफ्तारी में आपको बता दें कि उस वक्त भी इसी तरीके से बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा था। लगातार जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं की बात है इसलिए इसे अनदेखा किया जा रहा है। और उस वक्त गिरफ्तारी हुई थी जिसमें जो व्यक्ति निकलकर सामने आया था उसका नाम आपको बता दे कि उसका नाम जावेद आलम था। अब आपको समझ आ गया होगा कि जहां पर जो है बार बार इसे लेकर टारगेट किया जा रहा था कि बीजेपी इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुल्ली डील्स में जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उसका नाम जावेद आलम था। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको कुछ बताने की जरूरत है कि जहां पर बीजेपी पर हिंदुत्व हिंदुत्व करके जो है ये सवाल खड़े करते नजर आते थे, ऐसे में जो आरोपी निकल कर आया उसकी नाम ही उसकी कहानी को जाहिर करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त ये जो ऐप जिसको लेकर इस वक्त काफी ज्यादा विवाद घिरा हुआ है, आपको बता दें कि ये जो बुल्ली बाई ऐप है ये भी जो सुल्ली डील्स है उसकी तरह ही जो है सेम ऐप है। इसमें आपको बता दें कि करीब 100 मुस्लिम महिलाओं को कथित तौर पर नीलामी के लिए उनकी मॉब फोटोज को अपलोड किया गया है जिसका नाम जो है बुल्ली बाई बताया जा रहा है और इस ऐप के जरिए ही इनकी नीलामी की जा रही है। और इस ऐप में जो है मॉब फोटोज है और तस्वीरों के नीचे जो है उनके पर्सनल डिटेल्स जो है शेयर किए गए हैं जिसमें उनके इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडीज वगैरह जो है सब कुछ मेंशन किए गए हैं। अब इस ऐप को लेकर ये विवाद काफी ज्यादा गहरा गया है। इस ऐप को लेकर लगातार जो है आप कह सकते हैं कि एक्शन की मांग की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि एक्शन लिया जा रहा है लेकिन ये एक्शन जो लेफ्टिस्ट हैं वो अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे क्योंकि उन्हें जो है सरकार के किए गए काम तो दिखाई नहीं देते। हमेशा जो है सरकार को टारगेट करना उनका जो है जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है और लगातार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार यानी बीजेपी को टारगेट करने के लिए ही जो है अपना मुंह खोलते हुए नजर आता है। आपको बता दें कि बुल्ली बाई ऐप वाले मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन 2 लोगों के नाम अभी तक जो है सामने नहीं आए हैं। बहुत ही कम उम्र के जो लड़के हैं इसमें इस ऐप को बनाने में शामिल है। आपको बता दें कि 20 से 25 के बीच में जो है एज ग्रुप का ये बताया जा रहा है। इसमें जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है लेकिन इसमें अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले की जो है तहकीकात की जा रही है, जांच की जा रही है और आने वाले वक्त में नाम भी साफ हो जाएंगे कि आखिर ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इस ऐप को बनाया और यहाँ पर इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं की फोटो को मॉर्फ करने के पीछे आखिर क्या कारण था, उनकी क्या मानसिकता थी कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां पर एक तरफ जो सरकार है वो बिना कुछ बोले कार्रवाई करती नजर आ रही है तो वहीं यहाँ पर सिर्फ जो है सरकार से उम्मीद
उम्मीद की जा रही है कि सरकार कोई बयान दे ताकि उस बयान पर यह विवाद खड़ा कर सके। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जावेद अख्तर ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली है। चुप्पी इसीलिए साध ली है क्योंकि वो अपने काम से जो है अपने, आप कह सकते हैं, अपने काम को वो इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं कि इस मामले के संज्ञान में आते ही अब 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इन्हें चाहिए कि कोई मुद्दा मिले जिस पर ये बात कर सके, इन्हें चाहिए कि कोई मुद्दा मिले जिस पर ये बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सके, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में जो है चुनाव है, कुछ ही दिन आप कह सकते हैं में जो है चुनाव है। और ऐसे में बीजेपी को जो घेरने के लिए इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है जहां पर जाति का मामला हो, जहां पर जातिवाद जैसे मुद्दे जुड़े हो, जहां पर हिंदू मुस्लिम जैसा मुद्दा जुड़ा हो। और उसके बाद ये कहते हैं कि राजनीति में बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन जब ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं तो ये मुस्लिमों को अलग बांट देते हैं और हिंदुओं को अलग बांट देते हैं। और उसके बाद इसी धर्म के नाम पर ये खुद जो है पॉलिटिक्स खेलते हैं, राजनीति खेलते हैं। और उसके बाद इसका जो पूरा बेवड़ा है वो जो है बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ते नजर आते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला, जहां पर बयान को लेकर ये निशाना साधते नजर आते थे, वहां पर अब काम देखने के लिए मिल रहा है। 2 गिरफ्तारी हो चुकी है, आने वाले वक्त में नामों का भी खुलासा हो जाएगा, लेकिन इसे लेकर अब उनके तरफ से कोई ट्वीट नहीं आएगा। उनके तरफ से किसी भी तरीके से जो है सरकार के इस काम को सराहने वाली बात जो है निकलकर सामने नहीं आएगी, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है और वो है बीजेपी भाजपा के लोगों को टारगेट करना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना। अब आपको बता दे रहे हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है इस पर लगातार जो है कई सारे विवाद देखने के लिए मिल रहे हैं, कई सारे कमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो पहला कमेंट हमने जो आपको बताया वो जावेद अख्तर का था। अब दूसरा कमेंट जो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं, जो लगातार विवादित बयान देती रहती है, उन्हें विवादों की क्वीन कहा जाता है, स्वरा भास्कर। अब बता दें कि हमेशा वो इसी तरीके से जो है अटपटे बयान देती नजर आती है। कभी बोलती है, कभी दिल्ली वासियों को अपने ट्वीट के जरिए बोलती है कि शाहीन बाग चलो, कभी बोलती है दिल्ली वासियों को कि सड़क पर उतर जाओ। अब इसी तरीके से ये मुद्दा भी उन्हें मिल गया जिस पर जो है अब वो उस पर टिप्पणी करते नजर आ रही है, क्योंकि अब आपको बता दें कि स्वरा भास्कर का काम भी बस यही रह गया, क्योंकि अब वो बेरोजगार है और उन्हें रोजगार जो है राजनीति में चाहिए। और यही जो है अब रोजगार ढूंढने के वजह से ही जो है वो बीजेपी को टारगेट करती नजर आती है, क्योंकि पता है कि बीजेपी में उन्हें तो जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए बीजेपी को टारगेट करके एटलीस्ट ऑपोजिशन में तो वो जगह ले ले। अब ऐसे में आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने ट्वीट करके जो है क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इस वक्त हमें खुद को याद दिलाना होगा कि मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी ठीक नहीं है। खुद को याद दिलाना होगा कि नरसंहार का आह्वान करने जैसा है। यह ठीक नहीं है कि हम लोगों की प्रार्थनाओं को बाधित करें। ये सब हमारे नाम पर हो रहा है, हमारे भगवान के नाम पर ये हम पर हो रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो नरसंहार की बात कर रही है और जावेद अख्तर भी 20 करोड़ लोगों के नरसंहार की बात को कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर ये मुस्लिम जितने भी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उससे टारगेट कर रहे हैं, ये खुद जो है इसे टारगेट कर रहे हैं और नरसंहार की बात कर रहे हैं। बल्कि जब दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो उकसा रहे हैं, बल्कि ये अपने ट्वीट के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये भड़काऊ ट्वीट जो है ये जावेद अख्तर और स्वरा भास्कर की तरफ से देखने के लिए मिल रही है, जो साफ शब्दों में लिखते हैं कि इस तरीके का जो काम हो रहा है जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ एक ऐप में क्या चीज़ हो रही है, कहाँ अपलोड की जा रही है, इसके अलावा उसके आगे पीछे कौन है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में उन्हें ज़रा भी जानकारी नहीं है। लेकिन इसके अलावा उन्हें किसी बात की जानकारी है तो वो ये है कि उन्हें बीजेपी पर निशाना साधना है और वही काम वो यहाँ पर भी कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने की जो साजिश है वो अपने ट्विटर के जरिए, ट्विटर हैंडल के जरिए जो है यूज़ कर रहे हैं उसका, और लिखते हैं कि नरसंहार का आह्वान करने जैसा है। भले कोई आह्वान करे या ना करे, ये जो है ये अपने ट्वीट के जरिए लोगों को आह्वान करके बता देंगे कि हाँ अब आपके साथ गलत हो रहा है और आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जबकि सरकार अपने तरफ से इसमें जितनी ज़रूरत है उतना एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर के साथ ऋचा चड्ढा का भी जो है एक ट्वीट निकलकर इस पर सामने आया है और ऋचा चड्ढा भी जो है इस पर एक्शन लेने की मांग कर रही है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने किसी भी जो पार्टी है या किसी को भी जो है टारगेट नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर एक जो महिला पत्रकार है जिन्होंने सारी चीज़ों को लिखा है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक FIR दर्ज की गई है साइबर पुलिस के, वहाँ पर उसको लिखा है। उसके बाद ऋचा चड्ढा ने कहा है कि आपकी जो हिम्मत है उसकी मैं दाद देती हूँ। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये तब संज्ञान में आया जब साल की शुरुआत में आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक महिलाओं ने इस मामले की शिकायत कराई थी। आपको बता दें कि गीत हब पर बुल्ली बाई का नाम जो एक ऐप है वो इसे अपलोड किया जा रहा था और गीत हब पे ही जो आपको बता दें कि सुल्ली वाला जो ऐप है उसे भी अपलोड किया जा रहा था। अब ऐसे में इस पर जो है कार्रवाई की गई है और इस नाम के ऐप क्रिएट करने वाले पे जो है सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की जो फोटोज है इस पर डाली जा रही थी और जिस व्यक्ति ने इस
ऐप को क्रिएट किया था उसको लेकर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऐप बनाने वाले यूजर को गिटहब पर ब्लॉक कर दिया गया है। यानी वो उसके बाद जो ऐप उन्होंने बनाई है इसके बाद किसी भी मुस्लिम महिलाओं को और जो है उसमें वो ऐड नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको जो है और आगे उसको बढ़ा सकते हैं। वहीं पर उसे स्टॉप कर दिया गया, उसे ब्लॉक कर दिया गया और अब इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब आने वाले वक्त में नाम भी रिवील कर दिया जाएगा, लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लेफ्टिस्ट है, जो सरकार को घेरने के लिए इतने दिनों से जो है साजिश रच है, सरकार को घेरने के लिए जो अपने तरफ से ट्वीट कर रहे हैं और बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहते हैं कि इन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। अब ऐसे में उन्हें देखना चाहिए कि सरकार आखिर इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई करवा रही है और किस तरीके से इस मामले में प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।